महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अधिकारों के सही प्रयोग को लेकर भी सजग रहना चाहिए, उनके दुरुपयोग से बचना चाहिए। यह विचार छूले आसमां संस्था की उपाध्यक्ष प्रिया कश्यप ने महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। दीपांजलि पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में महिला दिवस के अवसर पर संस्था छूलो आसमां की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाओं व युवतियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। संस्था सदस्य ज्योति ने कहा कि किसी भी युवती को खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। पूनम गोविंद ने सफल महिलाओं जैसे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इंदिरा गांधी आदि का परिचय देते हुए जीवन में उनकी तरह आगे बढ़ने की बात कही। अंत में प्रबंधक प्रशांत केसरी ने कहा, महिलाएं वर्तमान में हर क्षेत्र में अपना नाम कर रही हैं। कोई भी ऐसा काम अब नहीं रह गया है जो वह ना कर पाए। ऐसे में सभी लोगों को चाहिए कि वह महिलाओं को आगे बढ़ने में सहयोग करें। इस अवसर पर ऋतु निमेश, नेहा रावत, प्रियंका, शीतल, निशु, शिवानी, स्वाति सहित आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिया कश्यप व संचालन नवीन ठाकुर ने किया। आज हमारे यहाँ पे महिला दिवस को सेलिब्रेट किया गया है, जो इसका मेन उद्देश्य महिला दिवस है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की जो नारी है वो पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट ले लीजिए, शिक्षा विभाग ले लीजिए या पुलिस विभाग ले लीजिए, हर विभाग में महिला कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो ये एक ऐसा ही दिन नहीं है कि महिलाओं का एक निश्चित दिवस कर दिया गया है कि एक ही दिन महिलाओं के दिवस है। बस ये है कि इसका मोटिव ये है कि महिलाओं को हम जागरूक कर सकें ताकि वो अपने अधिकारों को, अपने पावर को वो पहचान सकें। लायनेस क्लब मुरादाबाद नवीन के द्वारा मंगलवार को सोशल सर्विस के अंतर्गत होली की मस्ती केसरीकुंज कॉलोनी में धूमधाम के साथ मनाई गई। होली की मस्ती में होली के गीत गाए गए, हास्य नाटिका की गई, कृष्णा राधा जी का होली नृत्य किया गया, हाउजी गेम खेला गया, पोस्ट ऑफ गोल्ड निकाला गया तथा पूर्व क्लब की अध्यक्षाओं को सम्मानित भी किया गया। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का सम्मान किया गया, जिसमें डीसीपी वीना अरोड़ा व संगीत की गुरु रुक्मणी खन्ना को सम्मानित किया गया तथा सभा में होली का सभी ने आनंद लिया और होली भी खेली। इस अवसर पर सभा में अध्यक्षा अनीता सिंह, सचिवा सुमन कौशिक, कोषाध्यक्ष रूबी बेदी, मंजुल शर्मा, स्नेहलता गुप्ता, शीतल अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, आभा गुप्ता, निशा कपूर, मीनाक्षी अग्रवाल, रेणु जैन, रेखा अग्रवाल, ममता रस्तोगी, साधना मिश्रा, शिखा गुप्ता, मधु बंसल, ज्योति यादव सहित बड़ी संख्या में क्लब की सदस्याएं मौजूद रहीं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। इसने आपका बन गया फूलों का सुरभित रंग, इसने आपका बन गया फूलों का सुरभित रंग, मन पाखी उड़ना चाहे पा तितली के पंख। नगर निगम के कर्मचारियों की मांगे न माने जाने पर आक्रोशित हुए निगम कर्मचारियों ने नगर निगम में तालाबंदी कर हड़ताल कर दी। नगर निगम कर्मचारी संघ तथा उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ तथा अन्य 2 दलों ने संयुक्त होकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने नगर निगम में तालाबंदी कर दी और अपने गुस्से का इजहार करते हुए अफसरों को बाहर कर दिया। निगम कर्मचारियों ने मिलकर जमकर नारेबाजी की। विरोध में बोलते हुए कहा गया कि नगर निगम प्रशासन को बार बार चेताया गया, लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर निगम प्रशासन से प्रत्येक कर्मचारी को 5,000 रुपए दिए जाने की मांग की गई थी, जिस पर नगर आयुक्त ने सहमति भी जता दी।
लेकिन जब कर्मचारियों को जानकारी मिली कि उन्हें मिलने वाला पैसा कर्मचारियों के वेतन से काटा जाएगा, वेतन से 5,000 रुपए काटे जाने पर सभी कर्मचारी उग्र हो गए और तालाबंदी कर हड़ताल कर दी। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस भी नगर निगम आ गई और हंगामा कर रहे कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका, जिसके बाद हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। करीब 2 बजे कर्मचारियों और नगर आयोग के बीच बातचीत हुई, जिसमें सहमति बनी कि नियमित कर्मचारियों को दिया जाने वाला पैसा वेतन आयोग के पैसे से काटा जाएगा और ठेकेदारी में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला पैसा उनके मासिक वेतन से काटा जाएगा। सभी पर सहमति बनने पर हड़ताल समाप्त कर दी गई। लेखाधिकारी द्वारा बताया गया है उनकी कोई मीटिंग है कैंप ऑफिस में, जिसको अटेंड करने वो गई है। नहीं, इन्होंने जो हड़ताल की है तो अपनी कुर्सी छोड़कर अभी गई है, क्या वजह रही है? ये एरियल मांग रहे हैं अपना एरिया जो उनकी डिमांड है, जो सैंक्शन हुआ है उसके आधार पर वितरित किया गया है। अगर होली का पावन पर्व मनाने के लिए 10,000 रुपये की हमने नगर आयुक्त जी से मांग करी थी। नगर आयुक्त जी ने हमारी परेशानी को समझते हुए कि अल्प आय के ज़्यादातर कर्मचारी हैं, 10,000 की स्वीकृति लेखा विभाग को दे दी थी, परंतु साहब लखनऊ मीटिंग में चले गए। लेखा अधिकारी जी ने बिना संघ के किसी भी पदाधिकारी के संज्ञान में डाले 5,000 रुपये वेतन के सापेक्ष में बाला खामोशी से 1,000 रुपये प्रति मास कटौती के साथ बैंक को भेज दिए गए और संघ के किसी पदाधिकारी को बिल्कुल अवगत नहीं कराना उन्होंने बेहतर समझा। लेखा विभाग द्वारा जो सड़कों के चेक काटे जा रहे हैं, उनका प्लान ये था इसमें कि कर्मचारियों को जो 10,000 की धनराशि दी जाएगी होली मनाने के लिए, तो हमारे चेक नहीं कट पाएंगे। इन्होंने अपने कमीशन के कारण ये कृत्य घिनौना कृत्य करा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो मांग रहे हैं, किसी से दया नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, और नगर आयुक्त जी दे रहे हैं, लेकिन जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं लेखा विभाग के, जो चोरों का झुरमुट है, जो रात को 8 बजे के बाद ये चेक काटे जाते हैं, कमीशन खोरी होती है यहाँ पर और कर्मचारियों को दरकिनार किया जाता है, उनकी कोई समस्या इनकी नज़र में नहीं है। मेन मुद्दा ये था कि नगर निगम कर्मचारी संघ ने, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ ने संयुक्त मांग पत्र नगर आयुक्त जी को दिया था, जिसमें 10,000 रुपये प्रति कर्मचारी साथ में वेतन के एरियर में से नगद भुगतान करने की मांग की थी। लेकिन लेखा अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारी उन्होंने 5,000 रुपये वेतन के 5,000 रुपये के बिल बना के बैंक को भिजवा दिए और उसमें ये आदेश कर दिया कि 1,000 रुपये महीना वेतन से रिकवरी होगी। इससे कर्मचारियों में आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने नोटिस 24 घंटे पहले नोटिस हमने दे दिया था, हमने तालाबंदी कर दी। उसके बाद नगर आयुक्त जी ने संघ के पदाधिकारियों को बुलाया, उसमें ये तय हुआ है कि जो 5,000 रुपये कर्मचारी के खाते में वेतन के साथ जाएंगे उनकी कटौती नहीं होगी और ठेका संविदा कर्मचारियों को 2-2 हज़ार रुपये होली से पूर्व देने के आदेश कर दिए हैं। इसी के साथ हमने घोषणा कर दी कि हड़ताल समाप्त की जाती है। हम नगर आयुक्त जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि अगर यही बात लेखाधिकारी महोदय नगर आयुक्त जी के संज्ञान में लाती तो ये स्थिति नहीं आती। हमें कोई शौक़ नहीं है हड़ताल करने का। कर्मचारी अपना पैसा मांग रहा था, उसे पैसा दे देना चाहिए था, इसलिए नहीं देने पर यह नौबत आई। क्या लगता है, मतलब जिस तरीके की कर्मचारी को उग्र होना पड़ा और उसके बाद में प्रशासन चेता, तो क्या मानते हैं क्या किसी तरीके की लापरवाही रही? लापरवाही अकाउंट सेक्शन की लापरवाही रही है। नगर आयुक्त जी ने तो मांग पत्र पर आदेश कर दिए थे, लेकिन जो अकाउंट सेक्शन के लोग हैं जो केवल वहाँ बैठ के अपना भला चाहते हैं, अगर ये जो कम्युनिकेशन गैप जो बीच में रहा, अगर वही बात नगर आयुक्त जी को अगर लेखाधिकारी महोदय बता देती तो ये नौबत नहीं आती। ना उन्होंने किसी संघ के प्रतिनिधि को बुलाकर ये बात की कि साहब कर्मचारियों को हम इतना पैसा एडवांस दे रहा है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश हुआ और ये स्थिति आई। तालाबंदी हुई थी, क्या वजह रही, क्या मामला था? इनकी मांग थी, होली त्यौहार आ रहा है, इनको 5,000 रुपया प्रत्येक कर्मचारी को एडवांस के रूप में दिया जाए। वो ठीक है, वो बात तो हो भी गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन उसके साथ ये शर्त जुड़ी थी कि हर जिनको 5,000 रुपया जिनको दिया जाएगा 500 रुपया प्रति माह उनके से कटौती की जाएगी। इनकी मांग ये थी कि वो उससे न कटौती करके 7वें वेतन में जो बढ़ करके इनको मिलेगा, भले आने वाले अक्टूबर माह में मिले या आगे मिले, जैसे अक्टूबर 2 किस्तों में मिलेगा, उसमें से वो कटौती
एडजस्ट कर ली जाए। ठीक है, इस पे हम अपने अकाउंट सेक्शन में वार्ता करके इसमें सहमति दे दी है। सर, आपके द्वारा ये निर्णय पहले ही लिया जा चुका था? 5,000 देने का, एडवांस देने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था।